हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं आपके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन है क्या? आप सब लोग कहते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन में एलर्जीज है, प्लास्टिक पॉल्यूशन में बीमारियां बनने कई तरह की, हमारे एनवायरमेंट हानिकारक है। बट प्लास्टिक पॉल्यूशन है क्या? ये बना कैसे है? क्या चीज़ जिससे कि हम प्लास्टिक पॉल्यूशन बना? ठीक है, आज हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन जानने से पहले ये जानिए कि प्लास्टिक पॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट देती है जिससे कि हमारे एयर, वाटर और हमारे सॉइल से हार्मफुल हो रही है, हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो हार्मफुल हो रही हैं, या फिर हमारे वाइल्ड लाइफ की या हमारे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर रही है कोई भी चीज़, ठीक है, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। और वो पॉल्यूशन प्लास्टिक के थ्रू हो रहा है, उसे प्लास्टिक पॉल्यूशन कहते हैं। अगर नॉइस के थ्रू होता है तो नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर एयर के थ्रू होता है एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन है क्या चीज़। देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है? अगर कोई भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि प्लास्टिक हमारी एग्जिस्ट कर रही है, कुछ के कोई भी पार्टिकल्स बने हुए हैं, कोई भी उसका प्रोडक्ट बना हुआ, और वो हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे और हमें हार्मफुल पहुंचा रहा है, तो हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ये हमारे प्लास्टिक पॉल्यूशन की डेफिनेशन है। जैसे प्रैक्टिकली ले सकते हो आप, इसे थ्योरेटिकली आप ले सकते हो। ठीक है, यह एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन है। इससे होता क्या है क्या है प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो प्लास्टिक पॉल्यूशन आया कैसे, हुआ कैसे। ठीक है, और प्रोसेस क्या है इसकी। प्लास्टिक पॉल्यूशन जब क्रिएट हो रहा है, प्लास्टिक से प्लास्टिक पॉल्यूशन टर्न हो रहा है, तो प्रोसेस क्या है इसकी। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या ये सब चीज़ें हैं। तो बात करते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन है क्या। देखिए, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जितने भी हमारी प्लास्टिक है वो एग्जिस्ट करती है, एक्युमुलेट होती है, छोटे छोटे प्रोडक्ट से लेके बड़े बड़े प्रोडक्ट तक हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। तो वो क्या करती है, वो हमारे 3 फेजेस में सबसे ज़्यादा में प्लास्टिक पॉल्यूशन पे हिट करती है हमारे एनवायरनमेंट पर। पहला हमारा माइक्रो में, दूसरा हमारा मैसो में, तीसरा हमारा मैक्रो में। 3 जो फेजेस हैं इनके डेब्रिस बनते हैं, यानी कि ढेर बनते हैं इनके। इन 3 फेज में ढेर बनते हैं, तब ये जो ढेर होते हैं ये हमारे प्लास्टिक पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन है क्या है कि देखिए, अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज़ है अगर हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है और वो नेगेटिव बिहेवियर स्टार्ट कर देती है दिखाना, तब वो पॉल्यूशन में टर्न होती है। ठीक है, अब बात आती है कि हुआ कैसे। अब जैसे कि आपकी बॉटल थी, ठीक है, ये आपकी बॉटल थी, ठीक है, वाटर बॉटल है। अब आपने इसको यूज किया, आपने कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पिया, फिर में पानी पिया। अब ये हमारे लिए क्या थी, एक प्लास्टिक प्रोडक्ट था। ठीक है, ये प्रोडक्ट था हमारा, ये वेल डिफाइंड था। ठीक है, हमने इसको यूज किया। अब यूज करने के बाद इसके ऊपर एक टैग लगा होता है, फिर हर बार लिखा होता है कि ये रिसाइकिल हो सकती है। पेट की जो प्लास्टिक होती है हमारी रिसाइकिल हो जाती है, ठीक है, इजीली। तो क्या है, हमने इसको यूज किया, इसको कहाँ हम ये रिसाइकिल प्रोसेस पे जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए ना। तो ये कैसे जाएगी, कैसे जाएगी? तो ये जाएगी हमारी कैसे, अगर इस बॉटल को हम यूज कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल लिया, और ये हमारा बिन है, डस्टबिन है, ठीक है, हम इसको यहाँ थ्रो करना चाहिए था, बट ये यहाँ नहीं हो पाई, हमने इसे नहीं फेंका। 90% अपने इंडिया में ऐसा होता है कि आप उसे पीकर फेंक देते हैं इधर उधर, और तो इतना इंसिस्ट किया जा रहा है कि अब चेंज हो रही है मेंटालिटी। बट उससे पहले अगर देखा जाए, लास्ट अगर आप 5 साल पीछे जाते हैं या फिर 4 साल या 3 साल पीछे जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं और फेंक देते हैं कहीं भी। और वो फेंक देते हैं, फेंकने पड़ी है, और उसे फेंक दिया हमने, अब वो लातों से कुचली जा रही है, इधर उधर गिर रही है, इधर अगर हम उसे बीच पर है तो हमारे समुद्र में जा रही है, अगर रोड्स पर है तो रोड पर पड़ी है इधर उधर। अब वो पड़ी है, पड़ी रहने दिया उसे, ठीक है, उसे ना किसी ने उठाया, क्यों, उनको कौन उठाएगा उसे। तो क्या है, वो अपनी राइट प्लेस पर नहीं पहुंच पाई जहां उसे पहुंचना चाहिए था। ठीक है, वो ना पहुंचकर रोड पर से पड़ी है। वो इसका स्ट्रक्चर ऐसे था, कुछ टाइम बाद उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगी, और फिर इस पर क्या होगा, एनवायरमेंटल इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस पे क्या नाम है, सनलाइट गिरेगी, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा इसके ऊपर, मॉइस्चर एग्जस्ट होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा इसका, ठीक है, और कई सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर इसके अंदर के क्लोरीन केमिकल, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो सब स्टार्ट हो जाएंगे रिलीज होने जब स्टार्ट हो जाएंगे, जब नेगेटिव बिहेवियर शो करेगी ये, कब, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट के थ्रू, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए, प्रोडक्ट वही था, इससे पहले बॉटल हमने यूज करी थी, इसे रिसाइकिल प्रोसेस के लिए जाना चाहिए था,
लेकिन वो नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से क्या होता है वो यहाँ पड़ी रही रोड पर और पड़े वो नेगेटिव इंपैक्ट देना स्टार्ट कर दिया। और जब नेगेटिव इंपैक्ट स्टार्ट दे जाए तो हमारा क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट देना स्टार्ट कर जाए, एग्जिस्ट करती है जो हमारे अर्थ पे, तो हमारे प्लास्टिक पॉल्यूशन में टर्न होती है। तो कुछ इस तरह हमारे प्लास्टिक पॉल्यूशन होते हैं। देखिए, प्लास्टिक बुरी नहीं थी, बट हमने उसको इतना रैंडमली यूज करके और इतना वल्गर बिहेवियर से यूज किया, उसे यूज करते करते उसको केयर नहीं की। देखिए, प्लास्टिक बुरी नहीं थी, अगर हम उसको रिसाइकिल प्रोसेस के लिए डालते रहते तो शायद इतना नहीं होती है। देखिए, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन जब बना, जब हमने इसको इसकी प्लेस पर नहीं पहुंचाया, रिसाइकिल प्रोसेस के लिए नहीं पहुंच पाए। अगर ये रिसाइकिल प्रोसेस के लिए पहुंच जाती तो शायद ये हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती। ठीक है, तो क्या है, जो हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये कब बन रहा है, ये जब बन रहा है हमारे केयरलेस की वजह से बन रहा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन जब बना, जब वो रिसाइकिल प्रोसेस के लिए नहीं पहुंचे, भी इसकी जो सही जगह थी वो वहां नहीं पहुंच पाया। अगर ये पहुंचती है तो शायद हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को होने से रोक सकते हैं, उसकी कंप्लीटली नहीं रोक सकते हैं। एग्जैक्टली बात है कि ये प्लास्टिक है तो पॉल्यूशन क्रिएट करिए, बट हम इसके चांसेस को कम कर सकते हैं, और हम अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। जब हम एनर्जी को बचाएंगे तो हम नई प्लास्टिक को जनरेट करने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक बार प्लास्टिक जो जनरेट हो जाती है वो कभी खत्म नहीं होती है। एंज्यूम क्या हुआ, 500 ईयर्स और 5000 ईयर, तो क्या हमको जिंदा थोड़ी ना बचे हैं रहने के लिए, कोई क्या पता, शायद तब भी ना हो, बट ये हमने एज्यूम कर रखा है कि ऐसा होगा। बट किसने क्या देखा, 500 साल तक कौन जिएगा, वो तो बस बोल दिया दिल सुकून करने के लिए। तो इसीलिए क्या है कि हमारे जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो बहुत ही डेंजरस है। ये होता कैसे, हमारी केयरलेस की वजह से। अगर हम अपनी केयरलेस पे अगर ध्यान देते हैं, अगर उसे बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसे फुलफिल करते हैं, तो हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो ये नहीं बनेगा, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होने ही नहीं देगा। अगर हम उसको इसकी जगह पर डालें, रिसाइकिल होने स्टार्ट चली जाए, तो हम बचा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, और हम खुद को भी, और हमारे नई प्लास्टिक को जनरेट होने से हम बचा सकते हैं और एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।